हाँ पाकिस्तानी कुल्लू मियाँ में। जस्ट चेक आउट दीज रॉक फॉर्मेशन। मेरे पीछे जो है इनक्रेडिबल किस्म की रॉक फॉर्मेशन है। अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर, खुशामदीद सबको मेरे चैनल में वंस अगेन। आज जो है हम रियाद को छोड़ के जा रहे हैं आगे की तरफ। हमारा सऊदीया का जो टूर है वो एंड पे आ रहा है, मगर इस एंड से पहले मुझे आखिर की एक दो जगहें आपको दिखाना लाजमी है, क्योंकि इस पार्ट ऑफ द प्लान रियाद को मैंने इस तरीके से एक्सप्लोर नहीं करा जैसे कि करना चाहिए था। उसके पीछे वजह ये थी कि मेरे पास टेंशन चल रही थी टायर की। यहाँ पे मैं 2 दिन रुका और 2 दिन के अंदर मेरा स्ट्रिक्टली फोकस था कि मैं जो है अपने टायर की अरेंजमेंट कर सकूँ ताकि मैं आगे चला जाऊँ। अब जिस जगह पे हम जा रहे हैं वो यहाँ से कोई 350 से 400 किलोमीटर दूर है। अबाउट रफली जीपीएस जो मुझे बता रहा है इस वक्त 3 घंटे 55 मिनट की राइड है, तो आई थिंक ठीक है अबाउट 4 to 5 आवर्स उधर जाना है। और आज ही हम जो है बॉर्डर क्रॉसिंग करेंगे यूएई की। हमें यूएई में दोबारा दाखिल होना है। उधर से जो प्लान है वो मैं टुवर्ड्स दी एंड बताऊंगा या नेक्स्ट वाली वीडियो में बताऊंगा। तो आई हैव अ मैसिव लेवल सरप्राइज़। तो चलें, इससे पहले ज़्यादा देर हो, रियाद को बोलते हैं खुदा हाफिज़ और चलते हैं अपनी जगह पे। एक जबल है, उस जबल को देखने और आपको भी दिखाते। तो लेट्स गो, लेट्स हैव फन। यहाँ पे सुबह के इस वक्त जो है 9 बज चुके हैं और हम जो है वहाँ तक 12 बजे तक पहुँचेंगे और हमें बॉर्डर क्रॉसिंग भी करनी है शाम से पहले। तो लेट्स गो। मुझे जो मेन मसला था मेरा वो सॉल्व हो गया, जो कि हमारे टायर का था। आई एम हैप्पी अबाउट दैट। खैर एनीवे, अब जो है यहाँ पे सुबह का टेम्परेचर हुआ है 18 डिग्री सेल्सियस और टाइम यहाँ पर हो रहा है सुबह के 9। तो हम जो है जा रहे हैं। एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ अराइवल उधर जो है 12:30 बजे का है। 1 बज जाएगा पहुँचते पहुँचते मोस्ट लाइकली, क्योंकि मैं रास्ते में रुकूंगा भी, कुछ खाना वगैरह भी खाना है। नाश्ता मैंने यहाँ पे नहीं करा रियाद में, तो ये सीन है। मैं जिस होटल में रुका हुआ था इधर से हर चीज़ लकीली एयरपोर्ट के करीब था, मगर यहाँ से जिधर से मुझे टायर मिला नॉर्थ बाउंड वो कम्प्लीटली अपोजिट साइड पे थी। 1 घंटे की राइड पड़ी थी और फिर जब टायर लगवाने थे वो इधर करीब था। तो ये मेरे साथ थोड़ी सी बचत हो गई, वरना ओवरऑल बड़ी प्रॉब्लम होनी थी। ये नए टायर्स हैं। कितने हज़ार मील इस टाइम पे चल रहे हैं, याद दहानी के लिए रहेगा। ओके, 22,750 मील के ऊपर नए टायर लगे और अब अगले एटलीस्ट 2-2.5 हज़ार माइल किलोमीटर्स तक तो मुझे जो है ना केयरफुल होकर चलानी है, क्योंकि इनकी ब्रेक इन करना होता है। जब ब्रेक इन कर लेंगे फिर उसके बाद हम थोड़ा सा रफली चला सकते हैं। ये टायर जो हैं शुरू के आई थिंक 5,000 या 6,000 मील काफ़ी नॉइज़ करते हैं। जिस तरीके से कुरेशिया में मैंने जब करा था तब इन्होंने बड़ी नॉइज़ करी थी शुरू में, फिर उसके बाद सेट हो जाता है, क्योंकि 50-50 टायर्स हैं। तो ये तो एक्सपेक्टेड है इनका कि यहाँ पे ये नॉइज़ काफ़ी करेंगे। तो खैर एनीवे, चलें अब यहाँ से सिटी से तो निकले। मैं ज़रा जीपीएस पे फोकस करूँ किधर जा रहा है। थोड़ा सा टर्निंग में अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा हूँ मैं, क्योंकि अभी तक उसकी वो शेप नहीं आई है ना, जो कर्व सी शेप होती है। तो इस वजह से कंफर्ट लेवल थोड़ा सा कम होता है शुरू के 1000 माइल तक नए टायर में, क्योंकि वो ब्रेक इन नहीं हुए होते। जब वो हो जाएंगे तो ऑफ कोर्स वी विल गो हेड एंड राइड द वे वी डिड। तो चलें अब यहाँ से निकलते हैं। चले जी, फ्यूल डलवा लेते हैं। वीज़ा राइट, वीज़ा कार्ड। हाँ ओके, फुल 95 जी। नो, आई एम नॉट सऊदी, पाकिस्तानी। हाँ पाकिस्तानी कुल्लू मियाँ में ब्लॉग बना रहे। हाँ वीडियो बनाता हूँ। हमारा यूट्यूब चैनल आ गया ये रहा। हाँ जाएगी, ये भी जाएगी।
अस्सलाम वालेकुम। हाँ? Houston, Texas. Originally Pakistani, but I'm from Houston, Texas. Texas. Yeah. Where you go? Right now I'm going toward UAE. Good luck. Thank you. हाँ ठीक है बॉस, चले जी। फ्यूल हो गया है 45 का। क्या चीज़? मेरा चैलेंज, आपका चैनल क्या? मैं फेसबुक आईडी, हाँ तो बोल दो। फेसबुक आईडी चल गया एमडी साउंड। ये भाई की जो आईडी इन्होंने बोली है वो देख लिएगा, फॉलो कर लिएगा, ठीक है? इंग्लिश में करना है इसको। ये वाला है, ठीक है? ऑलराइट ब्रदर। अच्छा जी, हो गया यहाँ से। अब यहाँ से निकलते हैं। ओके बस, अल्लाह हाफिज़। अब यहाँ से निकलने का वक्त है और अब हम जाएंगे आगे की तरफ। अब टेंशन फ्री हो गया हूँ ना, क्योंकि मैंने फ्यूल डलवा लिया है। क्या हो गया भाई, ये रुका हुआ क्यों है? हाँ तो ट्रबल तो होगा ही ना मेरे भाई। वो एकदम से इतना टाइट मर्जर है कि मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत टाइट मर्जर था भाई। ओके तो चलें, यहाँ से हम आगे निकलते हैं। This is epic. Wow, look at these rock formations यार, incredible, बहुत ज़बरदस्त किस्म की rock formation है ये तो।
और इधर ये केव, और केव बना हुआ है बेसिकली स्टोन अपॉन स्टोन, इधर सेट है, जस्ट इनक्रेडिबल। मैं इस वक्त बेसिकली इस पहाड़ के पत्थरों के नीचे हूँ जो एक दूसरे के बैलेंस पे रुके हुए हैं, और इसका प्राइम एग्जांपल ये वाला रॉक है। इफ यू लुक राइट देयर, इसे रुका हुआ है, वन स्लिप इन दिस कुड कम डाउन, और यहाँ पे ये इस तरीके का बना हुआ है। यार व्हाट एन इनक्रेडिबल प्लेस। इस प्लेस को रेकमेंड करा था मेरा एक दोस्त है शाहजल खान, उन्होंने जो है रेकमेंड करी थी ये जगह कि सिकंदर भाई आप जब जाएं, दिस इज़ अ मस्ट विजिट प्लेस। एंड यू नो व्हाट, आई 100% एग्री विद देम। ये जगह जो है 1,000,000% वर्थ इट है इधर आने के लिए। इस जबल पे मैंने कोई फैसिलिटी तो नहीं देखी जैसे वॉशरूम वगैरह ये दूसरी चीज़ें, बट यार मुझे जो सर्टन रिमेन से लग रहा है कि लोग यहाँ पे कैंपिंग वगैरह भी करते होंगे। उसके पीछे वजह ये है, मैंने सर्टन जगह पे जो है चीज़ें देखी जैसे जो कैंपिंग के लिए इस्तेमाल करी जाती हैं, तो डेफिनेटली इज़ वर्थ इट। अच्छा जी, बॉर्डर यहाँ से कोई रफली अराउंड 300 किलोमीटर्स है, जो कि मैं जो है करूँगा ऑफ कोर्स। फिर उसके बाद जो है ना हम आगे जाएंगे। आहा, वहाँ से निकाल लेता, पता नहीं यू टर्न आगे कब आएगा ये नहीं पता। इधर आते हुए बड़ा मसला हुआ था, शायद आगे से यू टर्न मिल जाए, मगर राइट नाउ है तो सही कुछ, क्योंकि आई थिंक होना तो चाहिए यार। ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे नहीं होगा, होगा 100% होगा। अच्छा, उसने मुझे दूसरा रास्ता ऑल्टरनेट दे दिया, तो लेट्स फॉलो दैट, हम वही लेके चलते हैं। मगर सूरज भी बिल्कुल पीछे है, तो जीपीएस पे कुछ ख़ास नज़र नहीं आ रहा। इट्स लाइक राइडिंग ब्लाइंड। तो अब आप ये देख सकते हैं फॉर्मेशन जो इधर ना बहुत गज़ब की फॉर्मेशन बनी हुई है इन रॉक्स की। सैंडस्टोन है बेसिकली, अल कर्रार इसका नाम है इस जगह का। लुक एट दोस केव्स। तो ये थ्रू आउट पूरे इसके अंदर बने में। चलें, रास्ते के अंदर कोई ना कोई जगह तो आएगी ना, ढाबा शाबा उधर से खाएंगे। नाश्ता भी नहीं करा है, तो लेट्स गो। यार वैसे आपसी बात है, हद करिए मैंने पूरा रियाद से लेके समझ लें यहाँ तक जो है ना, मैं कोई विदाउट ब्रेक लिए ना बस चलाता आ रहा हूँ नॉन स्टॉप। अब सोच रहा हूँ यहीं पे, हाँ यहाँ पे है खाने पीने का भी, इधर ही खाने पीने का भी कर लूँ और इधर ही से फ्यूल डलवा लेते हैं। मगर यार बहुत खींची है, इंतहा से ज़्यादा खींची है। हाँ 95 only 91. Where can I get 95? Huh? There's another station. Well, I can't go back. I gotta go this way. Huh? Emiraat. How many kilometers? Huh? Mia kilo. What is Mia? I don't speak Arabic. 100 kilometer. अब Mia 91 दो भाई। चलो इधर से फिगर आउट करते हैं, इसके पास तो नहीं है तो I'll have to either get 91। चलो यहाँ से ले ही लेते ना, you know what, 12 with it। यार इस बंदे ने बताया है कि एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है आगे चल के राउंड अबाउट के दूसरे साइड पे। नहीं ये तो मीट का है, ये तो डायरेक्ट मीट मिलने वाला है। चलो उसका तो नहीं पता, यही देखते हैं यार, यहीं पे खाते हैं क्योंकि भूख से हालत बुरी हो रही है अब। चले यार, यहाँ से मैंने पानी वगैरह ले लिया, इनका खाने को था नहीं, बोला मगरिब के बाद, मगरिब तक का टाइम नहीं है। मैंने एक जगह निकाली है जो कि अबाउट 127 किलोमीटर दूर है यहाँ से, और वहाँ पे वो बॉर्डर के बिल्कुल करीब है। तो वहाँ पे चल के कैंपिंग करते हैं और फिर सुबह ही सुबह हम बॉर्डर क्रॉसिंग करेंगे। तो लेट्स गेट टू द कैंप साइट। तो लेट्स सी क्या होता है।
आया हम रात में स्ट्रगल करेंगे वहाँ तक पहुँचने में, या हमारा अगर नसीब अच्छा हुआ तो हम जो है सूरज के टाइम पे ही ढलने से पहले पहुंच जाएंगे। इस टाइम पे जो मैं हूँ, अगर आपको याद होगा जब हम कतर गए थे तो इस साइड से कतर जाते हैं, मुझे वापसी पीछे वाले साइड पे जाना है क्योंकि ये सऊदी और कतर का बॉर्डर एरिया है। इधर भी है तो सही बीच का, मगर आई एम नॉट श्योर कैंपिंग अलाउ है इधर के नहीं है क्योंकि बॉर्डर के बिल्कुल पास है। उधर एक एडवांटेज ये हो जाएगा कि हम ना बिल्कुल करीब होंगे बॉर्डर के, तो लेट्स गेट देयर। मैंने इतनी स्पीडिंग करी है कि हर कैमरे ने तस्वीर खींची है। अब पता नहीं बॉर्डर क्रॉस करूंगा तो क्या सिचुएशन होगी, मगर मुझे सनसेट से पहले पहुंचना था। सूरज गुरूब होने वाला है और हम अभी जो है 13 किलोमीटर दूर हैं उस बीच से। तो खैर मैं ट्राई तो कर रहा हूँ कि सूरज ढलने से पहले पहले वहाँ मैं पहुँच सकूँ, ताकि मुझे 2-3 ड्रोन शॉट्स जो मुझे लेनी है इस टाइम की वो मिल जाए। कि यार मैं अब स्पीडिंग भी नहीं कर सकता हूँ, सामने ही पुलिस वाला चल रहा है, सीन हो जाना है। अगर मैं यहाँ पे करूँगा ना तो सामने ये जो गाड़ी चल रही है पुलिस वाले की चल रही है, मुझे लग रहा है ये भी बीच की तरफ ही जा रहा है क्योंकि किसी ने कहा तो था कि ये वहाँ पर होते हैं। और लेट्स सी। चलो पुलिस वाला तो मुड़ गया अपने थाने की तरफ, हम चले जाते हैं बीच की तरफ। सूरज मियाँ ढलने वाले हैं, रेस अगेंस्ट द टाइम आई गेस। पहुंच गए। सनसेट अभी तक हुआ नहीं, हो रहा है। ओह माय गॉड व्हाट एन एपिक व्यू यार। और सनसेट बस ये एज के ऊपर है, टिप पे, और एन अमेजिंग व्यू ओवर हियर। यार बहुत प्यारी जगह बताई है उस बंदे ने, बहुत आला। आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट लोकेशंस ये मिली है। ओके जी, हम पहुंच गए हैं अपनी जगह पे सूरज ढलने से पहले अल्हम्दुलिल्लाह। अब जो है मस्तानी को हमने इधर जो है खड़ा कर दिया। पीछे मेरे सामने जो है ये पेविलियन है, यहाँ पर इसको भी हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं, मगर बेस्ट चीज़ ये होगी कि सुबह जो होगा ना वो सूरज के व्यू सामने से आएगा सनराइज़ का। तो मैं सोच रहा हूँ कि यार शुड आई पेविलियन के अंदर मैं अपना टेंट सेटअप करूँ या सैंड के ऊपर। आई थिंक सैंड बेहतर रहती है क्योंकि सॉफ्ट होती है कंपेयर टू वहाँ पे जो है वो कंक्रीट का उन्होंने वो बनाया, वो थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा। तो आई थिंक हम जो है ना बाहर वाले साइड पे सेटअप करेंगे। अगर कोई ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है, ज़्यादा हवा चलनी तो नहीं चाहिए, तो हम जो है बेसिकली उसको अंदर के साइड पे मूव कर देंगे। कोई इतनी बड़ी उसके अंदर वो नहीं है। तो लेट्स गो अहेड, सेट अप द टेंट, फिर आपको बाकी चीज़ें बताता हूँ क्योंकि अब यहाँ पे सूरज ढलना शुरू हो चुका है। एज यू कैन टेल अंधेरा हो रहा है। खाना पकाने का वक्त हो गया भाई, क्या करें, रात के अंदर आपको खुद ही करना पड़ता है कैंपिंग के अंदर। आज तो हद हो गई है, उसकी वजह यह है कि इत्तेफाक ऐसा हुआ है कि आज नाश्ता भी नहीं करा, लंच भी नहीं करा यार, सिर्फ चाय एक जगह से ली थी एंड दैट्स अबाउट इट। और गुजारा हमारा जो होगा वो आज नूडल्स के ऊपर होगा। ये बैकअप के लिए, इमरजेंसी के लिए रखता हूँ, और आज वो इमरजेंसी जो है काम आ गई है। वरना टिपिकली मेरी कोशिश ये होती है कि कहीं पे भी जाओ खाना वगैरह आपको मिल ही जाता है, मगर आज कुछ ऐसी सिचुएशन हुई कि जिन जिन जगहों पे मैं गया हूँ उन जगहों पे ये नहीं था। कचरा जो है आप एक जगह पे अपना कलेक्ट करके रखें ताकि आपको बाद में इशू ना हो। ओके, डिनर में आज स्पेशल होगा वो है चिकन फ्लेवर्ड नूडल्स, स्पाइसी चिकन फ्लेवर्ड नूडल्स हैं। साथ में उसके होगा हमारा पानी, और फिर इसके बाद जो है मैं बनाऊंगा अपनी चाय, क्योंकि चाय के बगैर तो मुझे तो लगता है लाइफ अधूरी है। आज बेसिकली जो हमने राइड करी जबले करा
तक जो राइड थी वो हमारी साढ़े ऑलमोस्ट 400 किलोमीटर की राइड थी, और फिर वहाँ से यहाँ तक की भी जो थी वो एडिशनल 300, तो समझ लें तो टोटल मिला के 700 किलोमीटर का हमने रास्ता तय करा है। इट वाज थ्रू आउट द डेजर्ट के अंदर से पूरी राइड थी। प्लान मेरा था कि आज जो है हम ये बॉर्डर क्रॉसिंग कर लेंगे, मगर फिर मैंने ये रियलाइज़ करा कि यार जितनी मेरी बॉर्डर क्रॉसिंग आपने देखी है स्पेशली यूएई की या सऊदीया की, वो यूजुअली नाइट हो जाती है। तो अब कैंपिंग इधर करता हूँ और अर्ली मॉर्निंग जाके हम ईज़िली जो है वो बॉर्डर क्रॉसिंग कर लेंगे। तो थोड़ा-सा चेंज ऑफ एटमॉस्फेयर भी हो जाएगा, और यूएई के अंदर मेरे पास सरप्राइज़ है। एक चीज़ मैं बोलूँगा कि इस टूर का अभी तक का जो मैं अपना ओवरव्यू देखता हूँ, तो इट लुक्स सीम्स लाइक कि जैसे कल की ही बात थी, हमने ये टूर स्टार्ट करा था और ओमान गए थे, फिर ओमान कर लिया, वापसी दुबई आए, अबू धाबी देखा, फिर उसके बाद जो है कतर देखा, बहरीन देखा, कुवैत देखा, इराक देखा पूरा। फिर उसके बाद हमने इराक के अंदर जो ज़ियारतें करी हज़रत अली के रोज़े के ऊपर, फिर इमाम हुसैन के रोज़े के ऊपर, फिर वहाँ से हम उर्दन गए। वहाँ पे द लास्ट लिविंग सहाबी ट्री जो है वो देखा। फिर उसके बाद वहाँ से हम जो है द लैंड ऑफ द प्रॉफिट्स बेसिकली जो बोला जाता है अमान को, वो वहाँ पे हमने जो था वो माउंट नूबी वो देखा। और फिर उसके बाद हम फ़लस्तीन गए और अल-कुद्स, वहाँ पे हमारी ज़ियारत हुई। बाद में सऊदीया आ गए, सऊदीया में अल-ऊला, मदीना शरीफ, और फिर जो है मक्का शरीफ हम पहुँचे, वहाँ पे हमने उम्रा करा, और अब जो है इस टूर को रैप अप कर रहे हैं। आई मीन पूरे ये 2 माह का जो टूर था, उसका ऐसा लग रहा है कि 2 से ढाई महीने लगे, मगर ऐसा लग रहा है कि जैसे बड़ा क्विकली गुज़र गया, टाइम का पता ही नहीं चला। और आज मैं इस टूर की जो है ये फाइनल कैंपिंग कर रहा हूँ, क्योंकि अब तो उसके बाद होटल के अंदर जाके हम जो है दुबई के अंदर रुकेंगे। मगर दुबई के अंदर इस व्लॉग के बाद जो व्लॉग आएगा उसके अंदर आपको सरप्राइज़ बताऊंगा कि वो सरप्राइज़ क्या है। आज जो है हमारे मिडिल ईस्ट के टूर की इब्तिदा होने जा रही है। मैं जो है तैयार हो गया हूँ, बस पानी आ चुकी है, स्टार्ट कर लिया है, थोड़ा सा बैटरी की जंप देनी थी। और वो अरे एक दिन में क्या देखने को मिलता है, एक दिन में एक दूसरे को देख एक Very deep water crossing, very deep. Yeah. My brother Abdullah here says yes, that's white flag, but it's actually water, so he tricked me. मुझे इसकी क्या जरूरत है? अस्सलाम वालेकुम। गोली चलाई है उसने। वेलकम टू फ़लस्तीन। मस्जिद अल अक्सा।
Look at that view, यार. High five. Yeah. तो सफ़र हमारा अभी ख़त्म नहीं हुआ, ये तो इब्तिदाई इश्क है, आगे आगे देखें होता है क्या. ये आप लोगों के लिए क्लू था. यहाँ पे इस चीज़ को रोकते हैं. अपना खाना मैं खाता हूँ और जो है आपसे मुलाकात होती है अगले व्लॉग में. अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू हिट दैट लाइक बटन, और अगर आपने नोटिफिकेशन ऑन नहीं करा तो हिट दैट बेल बटन एज वेल, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब भी कर लें. और अगर आप मेरी लाइव ट्रैकिंग देखना चाहते हैं कि मैं कहाँ हूँ, यूजुअली वीडियोस में और ट्रैवल में गैप होता है, तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं खान मोरोवर्स के ऊपर. तो आप सबसे मुलाकात होती है अगले व्लॉग में. अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा. आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस खूबसूरत जर्नी के अंदर मेरा साथ देने का, हर उस शख्स का जो कि फ्रॉम बिगिनिंग टू द एंड हमारे साथ था. आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया. आप सबसे मुलाकात होती है अगले वीडियो में, अगले व्लॉग में. अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.